एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल मैकेनिकल मेजर। फ्रेंड्स, टाइटल थंबनेल देख के शायद टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इस पर भी बहुत डिस्कशन चल रहा है अभी। उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए कल जो एक सर्कुलर आया है, रेलवेज ने जो डिक्लेयर किया है, उस सर्कुलर नोटिफिकेशन को थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूँगा। बहुत लोगों को उससे रिलेटेड डाउट हुआ है। ठीक है, बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि सर रेलवे की वैकेंसी नहीं आएगी, जितनी मैक्सिमम वैकेंसी थी वो ऑलरेडी इससे फिल होगी। वो डाउट्स थोड़े क्लियर करने हैं। आई थिंक लोगों को वो लेटर समझने में या उन नोटिफिकेशन को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। लेटर क्लैरिफाई करूंगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। चैनल पे नए हो, चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं हमेशा आप लोग के लिए प्रिपेयर करते रहता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग सर्कुलर देख सकते हैं, सर्कुलर में 14 जुलाई 2022 14 ऑफ जुलाई 2022 एक नोटिफिकेशन आउट हुआ है। मिनिस्ट्री ने रेलवे के जितने भी जीएम्स हैं उनको एक नोटिफिकेशन, एक सर्कुलर इशू किया है। सर्कुलर में ये चीज़ें डिमांड की गई हैं। एक शॉर्ट में पहले कंक्लूजन बताता हूँ, फिर एलॉबरेट करूंगा। उन्होंने क्लियर कट बोला है कि जितनी भी वैकेंसीज अभी लेफ्ट ओवर रह गई हैं, जितने भी रेलवेज बोर्ड, आरआरबीज बोर्ड होते हैं, जितने भी ऑल ओवर इंडिया, सभी बोर्ड से डिटेल उनके पास है। उन सभी बोर्ड्स की डिटेल, जितनी भी टोटल वैकेंसी, जितने पोस्ट यहाँ पे शो किए गए हैं टेक्नीशियंस का एंड जेईस का, जूनियर इंजीनियर आरआरबी, वो पूरे आपके जितने भी पोस्ट हैं वो वेटिंग से क्लियर होने हैं। लोगों को सेंस ये लगा कि वेटिंग से ही जितने अपकमिंग पोस्ट हैं, जो अपकमिंग यूटेफी बची हुई है, वो पूरी की पूरी फिलअप होगी। तो पहले एक एक पॉइंट लेटर का मैं क्लियर कर देता हूं, फिर आपको शायद ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं, न्यू वैकेंसीज भी जरूर आएंगी। लास्ट में बताऊंगा न्यू वैकेंसी के चांसेस क्यों बन रहे हैं। अगर आप लोग लेटर देखते हैं, लेटर में सबसे पहले कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। पॉइंट्स में आपको एक एक करके क्लियर कर देता हूं। पॉइंट नंबर 1 बोलता है कि जितने भी अभी बेसिकली 2 पॉइंट्स के लिए आप लोगों का ये सर्कुलर आउट हुआ था। द फर्स्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग द रिप्लेसमेंट, सेकंड पॉइंट इज रिगार्डिंग योर एडिशनल डिमांड। अब रिप्लेसमेंट क्या है? रिप्लेसमेंट वो चीजें हैं फ्रेंड्स की कुछ कैंडिडेट या कुछ एम्प्लॉय जो रिटायर होते हैं उनके रिप्लेसमेंट की बात हो रही है। दैट मीन्स अगर इन बिटवीन 2018 से लेके अभी तक ऑलमोस्ट 2022 तक दिसंबर तक वालों को काउंट किया जा रहा है, उसमें सपोज अगर 100 कैंडिडेट या 200 कैंडिडेट रिटायर हो रहे हैं, वो रिप्लेसमेंट लिस्ट ऑलरेडी आपको सभी आरआरबी के बेसिस में डिटेल्स वहां पे मेंशन है। उसमें अगर आप लोग देखेंगे तो वो रिप्लेसमेंट की लिस्ट मांगी गई है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों की नेक्स्ट अपकमिंग सीट्स कम होने वाली है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा जो मांगा गया है दैट इज रिगार्डिंग द डिमांड। अब ये डिमांड ये होता है फ्रेंड्स कि हर एक डिपार्टमेंट का एक ऑथराइज स्ट्रेंथ होता है। लाइक हर एक डिपार्टमेंट के आपके रिक्रूटमेंट रूल्स है, उनके अबाउट अस कॉलम में जाके चेक करोगे, वहां पे हर एक कैडर का आपको एक ऑथराइज स्ट्रेंथ मिलेगा ऑल ओवर इंडिया। अगर सेंट्रल के डिपार्टमेंट है तो उस सेंट्रल के डिपार्टमेंट में जो डिमांड होती है, तो वो डिमांड ये होती है कि कितने काम, कितना वर्कलोड है, तो कितने उसमें एम्प्लॉयज चाहिए। उसी वर्कलोड को, उसी डिमांड को यहाँ पे डिमांड का नाम दिया गया है। उस वर्कलोड को, नंबर ऑफ पोस्ट, ऑथराइज स्ट्रेंथ को डिमांड की बात की गई है। तो सपोज अगर वहां पे जितने भी होने चाहिए थे, वहां पे अगर आप लोग ये लिस्ट देखते हैं, एडिशनल डिमांड अगर बोली जाए तो टेक्नीशियन में 6032 एंड जेईज में 3351, ये डेटा इनके पास एडिशनल डिमांड की बात हो रही है। जो रिप्लेसमेंट की बात है, रिप्लेसमेंट में बोला गया है टेक्नीशियन 738 एंड जो जेईज है वो है 478। टोटल कम्युलेटिव डेटा अगर दोनों का मिला ले, रिप्लेसमेंट एंड डिमांड का, तो वो बनता है हमारा टेक्नीशियन का 6770 एंड 3829 फिगर जो आ रहा है वो है जेईज का। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट अबाउट ये पूरे वैकेंसीज क्या वेटिंग लिस्ट से क्लियर होंगी? सो एज पर दिस नोटिफिकेशन जो सर्कुलर आउट हुआ है, उसमें अगर आप लोग देखते हैं पैरा 2 पॉइंट नंबर 1, उसमें क्लियर कट बोला गया है कि फॉर टेक्नीशियन एंड जेई स्टैंड बाय कैंडिडेट ऑब्लिक वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट शैल बी मेट फॉर आरआरबी विच कैटर्स टू रिक्वायरमेंट ऑफ जोनल रेलवेज एंड पीयूज प्रोडक्शन यूनिट्स। पीयू वहां पे मेंशन है, बहुत लोगों को भी डाउट है सर पीयूज क्या आ गई, ये है प्रोडक्शन यूनिट्स। ओके, तो ये दोनों चीज के लिए आप लोगों की डिमांड और रिप्लेसमेंट दोनों के लिए आपको वेटिंग लिस्ट से क्लियर करने बोल रहा है। ओके, पॉइंट नंबर 2 ये बोलता है आफ्टर एग्जॉस्टिंग स्टैंड बाय वेटिंग लिस्ट अवेलेबल विल कैटर आरआरबी इज देयर रिक्वायरमेंट ऑफ जोनल द सेम विल बी मेट फ्रॉम अदर आरआरबीज। पॉइंट नंबर 2 का सेंस ये है कि अगर किसी एक आरआरबी में कैंडिडेट्स थे बट वहां पे टोटल डिमांड पूरी हो गई है, तो वो कैंडिडेट्स को दूसरे किसी आरआरबी के लिए भी ट्रीट किया जाएगा, उसमें वो वहां के लिए भी एलिजिबिलिटी बनाई जाएगी। ओके, पॉइंट नंबर 3 ये बोलता है कि एक अंडरटेकिंग सभी कैंडिडेट्स को देना पड़ेगा। तो वो एक बेसिक फॉर्मेलिटीज है वो पॉइंट लिखने का, कि जो भी मेडिकल क्राइटेरिया होते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन होते हैं, मेडिकल टेस्ट होगा फॉर योर ज्वाइनिंग इन द डिपार्टमेंट, वो जैसा उसका प्रोसीजर है वैसा ही होगा। कैंडिडेट्स को फिर से मेडिकल टेस्ट रीअपियर होना पड़ेगा अगर उनका पहले भी मेडिकल हो रखा है तो, एंड उनको प्रॉपर मेडिकल क्रॉस फिटनेस आपको प्रूव करना पड़ेगा, जो भी ऑथराइज सेंटर्स बनाए जाते हैं रेलवेज के। ओके,
उसके बाद पॉइंट पैरा 3 ये बोलता है दैट इज द डिटेल्स ऑफ द पोस्ट। जो अभी हम डिमांड और रिप्लेसमेंट की बात कर रहे थे वो पूरी की पूरी डिटेल्स आपको ब्रेकडाउन डिटेल पेज नंबर 2 ऑफ द सर्कुलर पैरा नंबर 3 वहां पे क्लियर कट मेंशन है। अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आती है फ्रेंड, जो डाउट और आप लोगों का एक क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए रिगार्डिंग दिस लेटर, वो मैं आपको क्लियर करता हूं और वो स्टार्ट होता है पैरा 4 से। पैरा 4 बोल रहा है प्रपोजल जो था, ये जितनी भी चीजें हो रही थी दिस वाज द प्रपोजल, नाउ कम्स द अप्रूवल। अब प्रपोजल से क्या अप्रूव्ड हुआ है वो पॉइंट मैं आपको क्लियर करता हूं एंड दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट एंड बेसिक पॉइंट ऑफ दिस सर्कुलर। पॉइंट नंबर 1 बोल रहा है रिप्लेसमेंट क्लॉज का। रिप्लेसमेंट डिमांड इन द रेस्पेक्ट ऑफ टेक्नीशियंस एंड जेईस for filling of 738 and 478 vacancies received from zonal railways and PUs may be filled from standby or waited list candidate available from CEN 01 2018 and CEN 03 2018. First, from the indented RRB, and if indented RRB is not able to meet the demand, then any of the RRB cater to the concerned zonal railways. जो पॉइंट नंबर पैरा 3 का पॉइंट नंबर 2 था वही यहाँ पे फिर से मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। एंड क्लियरली स्टेटिंग कि अगर एक आरआरबी से डिमांड पूरी नहीं होती है तो दूसरी आरआरबी के कैंडिडेट्स को चांस दिया जाएगा किसी दूसरे आरआरबी में ज्वाइन करने का। ओके, अब पॉइंट नंबर 2 पैरा 4 का पॉइंट नंबर 2 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। जो डाउट था कि सर व्हाट अबाउट द वेटिंग लिस्ट से क्या पूरी हमारी वैकेंसीज फिलअप हो जाएंगी या किस बेसिस पे अभी ये सर्कुलर आया है, उसका कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन पैरा 4 का पार्ट 2 में आता है, उसको अच्छे से पढ़ना। बहुत लोग जितने लोग मुझे कमेंट किया था, जितने लोगों ने टेलीग्राम में मैसेज किया था, मैंने सबको यही पॉइंट पढ़ने को बोला था। दिस स्टेट्स एडिशनल डिमांड की जो बात हो रही है, ठीक है। एडिशनल डिमांड में अगर डेटा हमारे पास है टेक्नीशियन के 6038, जेएस के 3351, ये 2 नंबर ऑफ डेटा अवेलेबल है पोस्टिंग के। ओके, इसमें एक पॉइंट और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो स्टार्ट होता है लाइन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 में। दे आर सेइंग द स्टैंड बाई oblique the waiting list candidate available from CN 01 2018 and CN 03 2018 from any of the RRB, ठीक है। अब यहां से मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों का डिस्कशन चालू होता है, दैट कैटर टू द कंसर्न जोनल रेलवे oblique production units depending upon availability of standby candidate in that category with the concerned RRB। इस लाइन का एक क्लियर कट मीनिंग क्लियर आउट हो रहा है फ्रेंड, जो आप लोगों को समझना है, और वो ये पॉइंट है कि डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबिलिटी, इसके कहने का सेंस ये है कि टोटल डिमांड डिपार्टमेंट की इतनी है, बट वी नीड टू चेक कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को वेटिंग लिस्ट में रखा गया था। यहाँ पे क्लियर कट एक पॉइंट और मेंशन है, अगर आप लोग लेटर पूरा पढ़ेंगे तो कोई एडिशनल वेटिंग अब और नहीं निकलेगी, प्लस जितने कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में थे उन्हीं कैंडिडेट्स को ये अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि जितने भी चाहे रिप्लेसमेंट के पोस्ट हो चाहे डिमांड के पोस्ट हो वो फुलफिल करेंगे। इसका मतलब कहीं ये नहीं होता है कि इतनी पूरी सीट्स वेटिंग आपको 01 2018 एंड 03 2018 जो आप लोगों का एग्जामिनेशन हुआ था रेलवे का उनसे ही फिलअप करना है। तो प्लीज ये डाउट अपने माइंड से हटा दीजिए। वीडियो बनाने का सेंस फ्रेंड्स किसी को मिसगाइड करना यह नहीं है, बट एक पॉइंट क्लियर करना लोगों को, कैंडिडेट्स को जो भी प्रिपेयर कर रहे थे, दैट यू हैव नॉट मिस द चांस। आपने 2018 अगर अपियर नहीं किया तो अपकमिंग एग्जामिनेशन मिस करने का चांस आपने खो दिया, ऐसा कुछ नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको हर एक लेटर को समझना पड़ेगा, और समझने का सेंस इसीलिए मैं वीडियो लेके आया हूं आप लोगों को, शायद ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर कर हो जाए। बिकॉज डिमांड रिप्लेसमेंट दोनों आती है हमेशा डिपार्टमेंट की। रिप्लेसमेंट होता है, डिमांड आई हुई है, अगर बोला जा रहा है कि सपोज 7000 आपके टेक्नीशियन, 6770 टेक्नीशियन पोस्ट एंड 3829 आपके जेईस के पोस्ट अगर फिलअप होंगे तो वो फिलअप होंगे सिर्फ वेटिंग से। वेटिंग कोई नई प्रोड्यूस नहीं की जाएगी और भी कैंडिडेट्स को कॉल आउट नहीं करेगा। जो इनिशियली वेटिंग बनी हुई थी उन्हीं वेटिंग से जितने कैंडिडेट्स एलिजिबल मिलेंगे, मेडिकल टेस्ट पास करेंगे, उन्हीं कैंडिडेट्स को चांस दिया जाएगा कि वो फिर से डिपार्टमेंट, मतलब इनकेस अगर वो मेडिकल क्लियर कर लेते हैं देन अब उनको डिपार्टमेंट ज्वाइन करने का एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो फ्रेंड्स इस चीजों में कंफ्यूजन क्रिएट मत करो आपस में, ना किसी को इस तरीके से मिसगाइड करो कि सभी पोस्ट जो अपकमिंग होने वाले थे वो 2018 से ही फुलफिल हो जाएंगे। अगर किसी के पास डेटा है तो आप खुद टैली करके देख सकते हो कि वेटिंग लिस्ट में कितने कैंडिडेट्स थे और अपकमिंग रिप्लेसमेंट एंड डिमांड की जो अभी जो लेटेस्ट आप लोगों का नोटिफिकेशन आया है उसमें कितने कैंडिडेट्स को कॉल आउट किया गया है। डेटा कम ही है ये आपको बता दूं, फिर भी जस्ट फॉर योर सेटिस्फेक्शन आप लोग डेटा चेक कर सकते हो, वेटिंग में कितने कैंडिडेट्स है, डिमांड कितने की है। बहुत सारे पोस्ट आप लोगों के लेफ्ट ओवर रह जाएंगे, यही सब पोस्ट अपकमिंग वैकेंसीज में ऐड होने हैं। ऑल्दो इस टाइम फ्रेम के लिए 1 ईयर का इन्होंने टारगेट रखा था कि 2022 दिसंबर तक के कैंडिडेट्स को काउंट किया जाएगा, बट इस सर्कुलर से एक और पॉजिटिव थिंग रेलवेज के लिए हमको ये मिल रही है कि अभी से जो रिप्लेसमेंट क्लॉज होते हैं
दिसंबर 2022 तक कैटर करना मतलब बहुत सारे और भी कैंडिडेट्स को कैटर कर लिया गया है। अगर वेटिंग में वो कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं देन डेफिनेटली ये बैकलॉग वैकेंसीज ऐड होकर आपकी लेटेस्ट रिक्रूटमेंट में वो ऐड होने वाली है। मतलब हमको रिक्रूटमेंट दिसंबर तक का वेटिंग नहीं रहेगा, उसके पहले ही रिक्रूटमेंट आने के चांसेस बनते हैं। सो आई थिंक अभी इस वीडियो के बाद आप लोगों को डाउट क्लियर हो गया होगा कि कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज वेटिंग पे थे, कितने क्लैरिफाई हो सकते हैं, मतलब कितने वेटिंग क्लियर हो सकते हैं और कितनी बैकलॉग वैकेंसीज आपकी अपकमिंग नोटिफिकेशन में ऐड हो सकती है। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। वीडियो जिनको भी अच्छे लगे वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज में हमेशा आपके लिए प्रिपेयर करते रहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।